मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए, मुल्क में धांधली हुई है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है जो बैठी हुई है, इसका अवाम की नुमाइंदगी से ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि आज अगर हमने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये अदलिया के हवाले से, तो मेरे सामने तो कुछ थोड़ा बड़ा मसौदा है मेरे सामने, और मैं तो मसौदे को सामने रखकर कहता हूं कि ये मसौदा गलत है। पब्लिक के पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अवाम के पास तो कोई मसौदा नहीं है, फिर अवाम क्यों कह रही है कि आप इनकी बात को नहीं मानना? मतलब यह है कि लोगों के एहसासात जागते हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको एहसास होता है, और ये जाहिर है कि जब तक आपके मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम की राय सामने नहीं आएगी। अब बलूचिस्तान में हालात खराब हुए, पब्लिक निकलाई, और कोई नुमाइंदा नहीं है जो अवाम के सामने जा सके, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। खुदा न करे हमारे केपी में जो हालात खराब हैं, वहां कोई नुमाइंदा नहीं जा सकता उनके सामने। वो तंजीमें जाती हैं उनके सामने कि जो इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती, और लोग उनको कबूल करते हैं, मुंतखब लोग उनको कबूल नहीं कर रहे। तो इसका माना यह है कि वो अवाम भी समझते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। हम एक ही बात करना चाहते हैं कि इदारे अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करें और ताकतवर बने। हम फौज को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि हमारी दिफाई कुव्वत है। हम अदलिया को भी ताकतवर देखना चाहते हैं कि उसी से लोगों को इंसाफ की तवक्को होती है। हम पार्लियामेंट को भी अपने दायरे कार तक महदूद रखना चाहते हैं, ताकि वो अपनी कानून साजी का और अवाम के मसाइल पर बहस करने का और उसके लिए रास्ता निकालने के लिए ताकतवर किरदार अदा कर सके। लेकिन आज एक एक इदारा हमारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। वजह यह है कि हम आइन पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। हमारा आइन ये एक इमरानी मुआहिदा है हम सब के बीच में, चारों सूबों के बीच में, तमाम कौमियतों के बीच में, तमाम अफराद के बीच में, और वो तकाजा करता है कि उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए। अगर आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम इसी किस्म के इज़्तिराब का शिकार होंगे, अदम इस्तेहकाम का शिकार होंगे, जिस तरह के आज के माहौल में आप रोज़ाना सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हम इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और आएँ, तब्दीलियाँ लाएँ। वक्त के हालात के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ती हैं, तब्दील होती हैं। आप ज़रूर तब्दीलियाँ लाएँ, लेकिन उसमें लोगों को आपका मखसूस सियासी मफाद नज़र ना आए। जहां आप बहुत अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे नजरिए के साथ एक अच्छी तजवीज़ सामने लाते हैं, लेकिन लोगों को यह भी इदराक होता है कि उसमें आपका एक अपना मखसूस सियासी मफाद पिनहा है, तो वहां एतमाद खत्म हो जाता है। कैसे आप एतमाद बरकरार रखेंगे? कैसे पार्लियामेंट अपना एतमाद बरकरार रख सकेगी? कैसे हमारे हुक्मरान अपना एतमाद बरकरार रख सकेंगे? तो अगर हमने वाकई पब्लिक के अंदर एतमाद पैदा करना है, अब आजकल हर आम आदमी और हर नौजवान सुबह शाम की तगय्युरात से आगाह। आप किसी को खूबसूरत अल्फाज के साथ अब धोखा नहीं दे सकते। हक़ाइक़ की तरफ जाना होगा और उन हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। उनके इस्लाह के लिए आप कोशिश करें और ज़रूरत की बुनियाद पर करें। मुल्क और कौम की ज़रूरत को ज़रूरत समझें, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को तरजीह न दें। और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें नाउ न्यूज़ HD।